श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस पारायण में हम बालकांड का श्रवण कर रहे थे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बालकांड के तृतीय सर्ग का। इस तृतीय सर्ग में महर्षि वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध जो विषय हैं उनका संक्षेप से उल्लेख किया गया है। आप इस अध्याय को विषय सूची अध्याय भी कह सकते हैं। इसमें संपूर्ण रामायण में जिन जिन विषयों का वर्णन किया गया है उनको संक्षिप्त रूप से इस सर्ग में बताया गया है। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद धर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी मुनि नारद जी के मुख से धर्म अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक प्रकट और गुप्त संपूर्ण रूप से जो श्री राम का चरित्र है उसको सुनते हैं। उस चरित्र को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी यशस्वी श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने का प्रयास करने लगते हैं। उपस्पृश्योदकं सम्यं मुनिः स्थित्वा कृतांजलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। अब महर्षि वाल्मीकि पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशों के आसन पर बैठ गए। विधिवत आचमन करके हाथ जोड़ करके स्थिर भाव से स्थित हो गए। योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। ये बात बिल्कुल सच है कि यदि आपको कोई बड़ा कार्य करना है तो आपको अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, समाधिस्थ होना पड़ेगा। राम लक्ष्मण सीताभिः राज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता तथा राज्य रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी भी बातें थीं, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी भी चेष्टाएं हुई थी उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चानव वैक्षत। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन में विचरण करते हुए जो जो लीलाएं की थी, जो भी क्रियाएं की थी, वो सभी महर्षि वाल्मीकि जी की दृष्टि में आ गई थी। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि जी ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी ना, उन सब को वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। महर्षि वाल्मीकि सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मनुष्य नहीं थे, वो योगी थे। उन्होंने अपनी साधना से जो भी घटनाएं उस समय में हुई थी उन सभी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः।
भगवान श्री राम के चरित्र को योग समाधि के द्वारा यथार्थ रूप देकर महाकाव्य का निर्माण करने की चेष्टा की। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम के अनुसार महर्षि वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह काव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम्। महर्षि वाल्मीकि जी ने इस महान काव्य में श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, उनकी लोकप्रियता, उनका क्षमा स्वभाव, सौम्य भाव तथा उनकी सत्यशीलता का वर्णन किया है। नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्। इस महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है कि जब राजा दशरथ से मांग कर विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं, तब वहाँ पर दोनों बालकों द्वारा किस प्रकार विचित्र लीलाएं की जाती हैं और वहाँ पर क्या क्या अद्भुत बातें घटित होती हैं, उन सब का इसमें वर्णन है। और साथ ही वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी मिथिला में जाकर के धनुष को तोड़ते हैं, जनक नंदिनी से उनका विवाह होता है, श्री लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला आदि के साथ होता है, इसका भी वर्णन है। राम राम विवादं च गुणान्दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा। इस शास्त्र में श्री राम और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है, किस प्रकार उनके अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कैकेयी की दुष्टता के कारण श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में जो विघ्न आता है, उनका वनवास जाना, राजा दशरथ का शोक विलाप करना वर्णित किया गया है। साथ ही राजा दशरथ का परलोक गमन भी दिखाया गया है। राम के वन जाने के पश्चात प्रजाओं में किस प्रकार विषाद हुआ तथा साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने का भी वर्णन है। निषाद राज गुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख है। गंगायाश्चापि संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनम। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसमें बताया है, श्री राम आदि का वन जाते समय गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट पर्वत की ओर जाना, वास्तुकर्म निवेशम च भरतागमनम तथा
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्। महर्षि ने इसमें बताया है कि वन जाते समय वहाँ की नैसर्गिक शोभा कैसी थी। चित्रकूट में राम की कुटिया बनना, उसमें उनका निवास करना तथा भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना अर्थात मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान करना, पादुकाग्रयाभिषेकं च नंदीग्राम निवासनम दंडकारण्यगमनम विराधस्य वधम तथा। महर्षि ने इस महाकाव्य में बताया है भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन और उनके द्वारा विराध नामक राक्षस का वध, दर्शनम शरभंगस्य सुतीक्ष्णेन समागमम अनसूया समाख्यां च अंगरागस्य चार्पणम। इस महाकाव्य में आगे शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनसूया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति तथा उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण किया गया है। दर्शनम चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणम तथा शूर्पणख्याश्च संवादम विरूपकरणम तथा। इस महाकाव्य में आगे श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य मुनि का दर्शन करने का वर्णन किया गया है, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद तथा श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी द्वारा उसका विरूपकरण अर्थात उनकी नाक और कान का छेदन, इसका वर्णन किया गया है। वधम खर त्रिशिर सोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेश्याहरणं तथा। इस महाकाव्य में श्री राम द्वारा खर तथा दूषण और त्रिशिरा का वध किस प्रकार किया गया, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, साथ ही श्री रामचंद्र जी द्वारा मारीच का वध किस प्रकार किया गया, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण किस प्रकार किया गया, इस विषय का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। बालकांड के तृतीय सर्ग की इस कथा को अभी हम यहीं पर विराम देते हैं।